नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फिलहाल हम लोग हिसार में और फिलहाल जहाँ पे हैं वो है इंडियन नेशनल लोकदल का दफ्तर और यहाँ पे आज कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाई गई है और यहाँ पे युवाओं से हम बात करेंगे और जानेंगे जो ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर आने के बाद युवाओं में किस तरह का जोश है, इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर किस तरह के विचार हैं, हम जानेंगे युवाओं से। जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के रिहा होने के बाद इंडियन नेशनल का ग्राफ किस ओर है? बिल्कुल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और 2024 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। तो आप क्या मानते हैं कि जैसे चौटाला साहब बाहर आए उसके बाद जो अभय सिंह चौटाला जो एक तरफ सोच रहे थे कि अकेला पड़ गए थे एक बार, तो अब किस तरह की होगी? उनके साथ लाखों कार्यकर्ताओं का साथ है, अकेले नहीं पड़े थे वो बिल्कुल भी। उनके साथ हमेशा लाखों कार्यकर्ताओं का साथ रहा है। वो अब चौटाला साहब के आने के बाद कार्यकर्ताओं में और ज़्यादा जोश है। जैसे आज की मीटिंग है, मीटिंग में किस तरह का संदेश दिया जा रहा है, किस तरह की आपकी कार्यशाला है? मैं ये सोनीपत से जिला प्रधान हूँ। हमारे को अभी फिलहाल संगठन का पूरा विस्तार करना है। देश कार्यकारिणी की मीटिंग है और हमारे को यही जिम्मेवारी लगाई गई है कि भाई आप अपना संगठन का विस्तार करो। यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं बुलाए, आज सिर्फ ये पदाधिकारी हैं। आप देख रहे हो कि कितना जोश है पदाधिकारियों में। तो आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, पूरे समय निकाल पाएगी या नहीं? वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये सरकार टोटली फेल है। जिस तरह से दुष्यंत चौटाला जी ने बोला था कि मैं युवाओं के लिए करूँगा वो करूँगा, टोटली बहकाने के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। टोटली फेल है ये सरकार। सर, आप क्या कहोगे, इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ कहाँ है, किस ओर है और आने वाले समय में किस तरह के आप लोगों का इंडियन नेशनल लोकदल का वो होगा? इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ ना पहले भी ऊपर रहा है, चाहे इनेलो अलग हो गई या कुछ भी रहा हो। इनेलो का ग्राफ हर पे दिन जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिस दिन से बाहर आए उस दिन से बढ़ता ही जाने लग रहा है। तो जो 2013 से जो चौधरी ओम प्रकाश अभय सिंह चौटाला जी ने इसका कमान संभाली थी, उस दिन से लेकर भी इसका ग्राफ बढ़ता ही जाने लग रहा है। दिन पे दिन बढ़ता ही जाने लग रहा है और अभी तो समय भी बहुत दूर है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा भी रखी है कि हरियाणा में मध्यावधि चुनाव होने निश्चित है। जैसे अभय सिंह चौटाला 4 बजे यहाँ पहुँचेंगे, तो आपको क्या लगता है किस तरह का संदेश देंगे और मीटिंग का क्या उद्देश्य है? अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि महिला की भी मीटिंग हुई थी जो अभय सिंह चौटाला जी ने ली थी। वो भी मीटिंग बहुत ही बड़ी थी और उससे भी बढ़कर अब हमारी युवा की मीटिंग चल रही है और अभय सिंह चौटाला जी पहुँच चुके हैं। सोनीपत से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, मीटिंग आपके जैसे नेता यहाँ पे ले रहे हैं, तो किस तरह का संदेश दे रहे हैं और क्या यहाँ से आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो कि आप इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ हरियाणा में किस तरह का होगा? अभी हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है, जो आज की महिला की, युवा की और ISO की, उसमें आज सिर्फ संगठन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है कि हमारी सभी 16 सेल है जितने भी, सभी की कार्यकारिणी पूरी हॉल का स्तर पर, बूथ लेवल पर, और उसके बाद हमारे जो चौटाला साहब के प्रोग्राम बनेंगे उसकी रणनीति तैयार करते हुए और 25 सितंबर की आगामी रणनीति के तौर पर आज ये प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है। आप बताओ जी, पार्टी का जो ग्राफ है चौटाला साहब के बाहर आने के बाद कैसा रहा? बहुत बदल रहा है जी। आज की और पहले वाली मीटिंगों की भीड़ का बहुत फर्क है। आज या बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में और ज़्यादा होती रहेगी है। खुश ई बाने में कहीं चौटाला बाहर आ गया, ई पार्टी को मजबूत बना देगा। तो JJP को क्या धक्का लगने वाला है? JJP तो खत्म है जी। किसान डले मारेंगे गाँव में बढ़ेगी तो। दुष्यंत चौटाला जिसको हमने बनाया था उसी को हम डले मारेंगे। आज हमारी क्या हालत है, हम किसान वहाँ बैठे हैं और वो दिशा ले रहा है। तो JJP के साथ जो लोग गए थे, क्या लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल में वापसी होगी? सारे तो नहीं आगे, कुछ लोग इसमें आएंगे, कुछ कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन JJP के पास नहीं रहेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल आप देख रहे हो, जहां भी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जा रहे हैं, हजारों की संख्या में युवा इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थाम रहे हैं। चौटाला साहब का बाहर आने के बाद जैसे आज भीड़ भी देख रहे हैं हम लोग, उस हिसाब से क्या लगता है JJP को धक्का पहुंचने वाला है? JJP का लगभग पूरा कैडर टूट चुका है और इंडियन नेशनल लोकदल में हर दिन कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी हजारों की संख्या में ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी युवा साथी आप देख रहे हो, सारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन करेंगे। चौधरी साहब आज यहाँ आए, चौटाला साहब जैसे अभय सिंह जी, उनका किस तरह का संदेश होगा और पूरे हरियाणा से जैसे आप कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरह की आज संदेश दिया जाएगा? संदेश तो ये है, पार्टी के पदाधिकारी बना रहे हैं, संगठन के लिए काम हो रहा है और पार्टी को मजबूत करने के लिए मीटिंग है। आप बताओ कि जैसे चौटाला साहब बाहर आने के बाद कैसा लग रहा है आपकी इंडियन नेशनल लोकदल किस ओर है? हमारे युवाओं में नया जोश है, सब में खुशी और हर्षो उल्लास का सिस्टम चल रहा है। और ये देखिए आप युवा साथी सब हम फतेहाबाद से आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में परचम लहरा पाएगी? लहराएगी जी, जरूर लहराएगी, क्यों नहीं लहराएगी। युवाओं का जोश ही इतना है।
हाँ जी, आप बताओ कि जैसे आज मीटिंग में आप आए हैं, किस तरह का क्या लग रहा है कि जैसे जिस हिसाब से पहले मीटिंग होती थी और आज की मीटिंग में क्या फ़र्क है? नहीं, उस मीटिंग का और इस मीटिंग का बहुत फर्क है। पहले जो हमारा युवा कैडर था, जनरल कैडर था, वो सारा दुष्यंत चौटाला के पास चला गया था हिसार जिले का, क्योंकि हिसार जिले के एमपी होने के नाते सब उनके साथ चले गए थे। अब दोबारा से संगठन खड़ा किया। पहले मीटिंग में 50 आदमी 100 आदमी ऐसे होते थे, आज हज़ारों तो ज्वाइनिंग आती हैं। आप रोड पे कहीं भी देख लो, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। ये एक इनेलो लहर और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के 12 आने का असर है। 24 में फिर से इनेलो का वही सिस्टम होगा, वही इनेलो का सीएम होगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम होंगे। और किसान नेता के रूप में अभय सिंह चौटाला जी उभरे हैं। कोई भी नेता इस्तीफा नहीं दिया, किसी नेता ने हॉस्पिटल नहीं बनवाया, किसी भी नेता ने वाटर कूलर नहीं भेजे, सब कुछ अभय सिंह चौटाला जी ने किया है। जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन अजित त्रितारी जी हमारे साथ हैं। इंडियन नेशनल लोक दल के आज जो प्रदेश की कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है वहाँ पे मौजूद है। इनसे जानते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के रिहा होने के बाद इंडियन नेशनल लोक दल में किस तरह की खुशी है। लितानी से पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आपके जैसे बड़े साहब चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला जी, आदरणीय नेता आपके, उनके रिहा होने के बाद किस तरह की खुशी है आप लोग? ये तो ऐसा है जी, उनके रिहा होने से हमारी पार्टी के लोगों में ही नहीं बल्कि जितना भी देश और प्रदेश का जो कमेरा वर्ग है उन्हें एक बिल्कुल नई खुशी मिली है। उनके लिए एक नया दिन निकला है कि उनका एक हित रक्षक, उनके बारे में सोचने वाला, उनके हितों के लिए लड़ने वाला एक व्यक्ति जो कि जेल के अंदर बंद था वो बाहर आ गया और उनके हितों की रक्षा करेगा। इस बात की उन्हें पूरी खुशी है। अब एक प्रकार का दिवाली मनाने जैसा प्रोग्राम हमारे सभी कमेरे वर्ग में है, पार्टी से अलग भी। जैसे आज कार्यकारिणी की जैसे मीटिंग है, एक तरह से किस तरह का संदेश दिया जा रहा है आज जो पार्टी कार्यकारिणी की मीटिंग है, अब से पहले जो दोपहर से पहले थी वो प्रदेश कार्यकारिणी की महिलाओं की हमारी जो थी उसकी मीटिंग थी। और उसके बाद अब आईओएसओ और युवा लोकदल की युवा इनेलो के जो साथी हैं कार्यकारिणी उसकी मीटिंग चल रही है। दोनों के ही मुख्य अतिथि प्रदेश के हमारे जो प्रधान महासचिव हैं, किसान केसरी, खेल रत्न, जल योद्धा भाई अभय सिंह चौटाला, उन्होंने इन दोनों ही मीटिंगों को मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित किया है। और उन्होंने एक ही संदेश दिया है कि अब वक्त है, जुट जाओ, प्रदेश में संगठन को मजबूत करके अपनी पार्टी को सत्ता में लाने का काम करो, ताकि आपकी पार्टी सत्ता में आकर के एक बार फिर अपना पुराना इतिहास जो दोहराए। जिस तरह चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने कार्यकाल में आम आदमी का, दलित, शोषित, वंचित और ऐसे वो जो ऐसा वर्ग जो सबसे पीछे था उनका काम किया, उनका कल्याण किया। उसी तरह की योजनाएं प्रदेश में फिर चलें और प्रदेश के लोगों का कल्याण हो, इसी तरह की भावनाओं के साथ आज ये कार्यक्रम चल रहे हैं। आप बताइए जैसे कि आने वाले समय में जेजेपी और इंडियन नेशनल लोक दल का जैसे पिछले दिनों जो हुआ, दो फाड़ हुए, आने वाले समय में चौटाला साहब का बाहर आने के बाद किस तरह की स्थिति होगी जेजेपी? जेजेपी के हालात तो अभी खस्ता है, चौटाला साहब के आते तो और खस्ता हो गए। दिवाली की तरह हो रही है अब सारे प्रदेश में, देश में, जहाँ भी तीसरा मोर्चा में पहले ओम प्रकाश चौटाला की बात देख रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे कि कब से बाहर आए और हम तीसरा मोर्चा पर बात करें। प्रदेश में खुशी का माहौल है एकदम से। ग्राफ इन लोगों का पूरा आप देख सकते हो, इस जलसे में आप युवा लोकदल के जलसे में आप देख सकते हो, आप पत्रकार हो, आपको तो पता है। आप बताइए जो जेजेपी ने जो वादे किए थे क्या पूरा किया है? इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया और इन्हें तो हमेशा छल कपट से जो राजनीति इतिहाई थी अपने हाथ की थी उससे भी गए। और ये तो पहले बता दिया था शेर हरियाणा अभय सिंह चौटाला ने, इनको कोई भी किसी गांव में किसी में घुसने नहीं देगा। और बाकी आज आपने देख लिया महिला शक्ति, युवा शक्ति, जो भी हर एक आदमी ओम प्रकाश चौटाला के, अभय चौटाला के साथ है। जैसे आज कार्यकारिणी की पूरे प्रदेश की है मीटिंग चल रही है, किस तरह का संदेश दिया जा रहा है? संदेश तो देखो, जो अभी जैसे कि आप सभी देख भी रहे हो यहाँ पे किसकी की कितनी बारी जो तादाद में यहाँ पे युवा एकत्रित हुए हैं। और इसके बाद जो अब अगली जो मीटिंग है वो अगस्त में चंडीगढ़ में रखी गई है, तो इससे एक युवा के अंदर बहुत जो जोश है वो है, बहुत ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है। और जैसे कि अभी जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, मतलब जैसे श्री रामचंद्र जी अपने 14 साल का वनवास काट कर आए थे, उसी प्रकार जैसे अभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अभी मतलब अपनी जो सजा है वो पूरी करके बाहर आ चुके हैं। उससे हमारी देश प्रदेश की जो जनता है उसके अंदर भी एक जो जोश है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज की अगर हम बात करें अपनी प्रदेश की, तो प्रदेश के अंदर जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोक दल ही बची हुई है। क्योंकि
जजपा और भाजपा की बात करें तो वो तो है ही नहीं। उनको तो ना तो जनता है, उनको जो नेता है उनको देख के खुश है, ना उनको अपना मतलब जाते हैं बाहर दौरे के लिए, उनको मतलब जाने का वो बाहर जा भी नहीं सकते। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस बिल्कुल जीरो। वहाँ पे हुड्डा जी बोल नहीं रहे क्योंकि पता है उनको अगर वो बोलेंगे तो अंदर। तो इसलिए आज की जो है अपना देश प्रदेश के अंदर जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोक दल है, और जो अभी अगली हमारे प्रदेश के अंदर जो सरकार आने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन नेशनल लोक दल। आप बताइए, जैसे चौधरी साहब ओम प्रकाश चौटाला के रिहा होने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल में किस तरह की खुशी और क्या लगता है आने वाले समय में राजनीति में किस तरह की खलबली होगी या नहीं? खलबली ओम प्रकाश चौटाला साहब जब बाहर आए तो अपना कांग्रेस में तो हलचल हो ही गई है, और नैलो में तो जान आ गई है, और जेजेपी तो ख़त्म हो गई है। ठीक है जी। और आज हमारी यहाँ पर मीटिंग थी, तो कार्यकारिणी की मीटिंग है, युवा यहाँ सब पहुँचे हैं, युवाओं का यहाँ बहुत साथ मिल रहा है। ओम प्रकाश चौटाला जी हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो उनसे ही हमें प्रेरणा मिलती है। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं जो बाहर आए हैं। तो आज किस तरह का संदेश दिया जा रहा है यहाँ पे जैसे आपके नेताओं द्वारा? ये हमारे को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जो आने वाली चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस है वो कैसे मनाना है, उनकी ड्यूटियाँ वगैरह हर चीज़ वो बता रहे हैं कैसे करनी है। तो ड्यूटियाँ लगेंगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो सबके युवा की ड्यूटी लगेगी। आप बताइए, यहाँ पे जो आज मीटिंग चल रही है किस तरह का संदेश दिया है? ये ताऊ देवीलाल के 25 दिसंबर के लिए तैयारी करने के लिए संदेश दिया है जी। वे बढ़ चढ़ कर भाग लें और लोगों जोड़ने के लिए प्रेरित किए हैं जी। हाँ जी, सभी को मेरे ओर से राम राम जी। आप बताइए, जो आज की मीटिंग चल रही है किस तरह का संदेश दिया जा रहा है? आज की जो मीटिंग चल रही है ये खासकर महिलाओं और युवाओं के ऊपर फोकस थी। तो सबसे पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला ने सुबह 11 बजे महिलाओं की मीटिंग ली, और उसके बाद में भाई अर्जुन चौटाला और करण चौटाला ने मिलकर के युवाओं की मीटिंग ली। और अभी चौधरी अभय सिंह चौटाला दोबारा से इस हिसार सदन में पहुंचे हैं, चौधरी देवीलाल सदन है जो इसके अंदर पहुंचे हैं। तो युवाओं की एक मीटिंग ली है। ये आज युवाओं की डिमांड पर ही हिसार के अंदर ये मीटिंग रखी गई थी, क्योंकि युवाओं का जोश एकदम से डबल हो गया है, दुगना तिगना हो गया जब से चौटाला साहब जेल से बाहर आए हैं। क्योंकि चौटाला साहब खुद अपने आप को अभी तक बुजुर्ग नहीं मानते हैं। जितनी ये मान लो कोशिश, जितना संघर्ष चौटाला साहब कर रहे हैं उतना शायद कोई युवा भी नहीं कर रहा होगा। इसलिए युवाओं ने अपने आप को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को शिखर पर पहुंचाने के लिए फिर से प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अब मीटिंग चल रही है, अंदर युवाओं की मीटिंग चल रही है, इसके अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जो आगे की रणनीति बना रहे हैं उसके बारे में बताएंगे कि युवाओं का क्या योगदान रहेगा इस पार्टी में। हाँ जी, आप बताइए कि जैसे आप युवा हैं, आप लोग यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं, तो क्या लगता है जो आज की मीटिंग में किस तरह के आपको संदेश देंगे? और जो इंडियन नेशनल लोकदल के अगर युवाओं की बात करें, पहले जेजेपी के साथ युवा चले गए थे, अब क्या वापसी हो रही है इंडियन नेशनल लोकदल में? सारी वापसी हुई है। वो पहले गुमराह हुए थे सारे युवा, जो कि वापसी हो रही है। और प्रदेश में 100% इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो जैसे आज किस तरह का संदेश दिया है युवाओं को? जैसे कि भाई कैसे कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज और बूथ वाइज हम कैसे काम करना है, कैसे उनको आगे बढ़ाना है बूथ स्तर पे, उन चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई है।